दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ फिर मैं हाजिर हूँ और वह मेरा विचार है कपिल वस्तु जब आगमन हुआ तथागत बुद्ध का रिटर्न वापसी, यानी उन्होंने जब घर को त्याग कर सन्यासी रूप धारण किया था, उसके बाद वो जब कपिल वस्तु सन्यासी के रूप में आते हैं तो क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप लोग जरूर जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में और उनकी पत्नी यशोधरा के बारे में और उनकी माता प्रजापति गौतमी के बारे में कि जब वह तप करके जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद जब वो कपिल वस्तु आते हैं तो राजा शुद्धोधन के दरबार में क्या क्या होता है, इस बातों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आज आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं बिना देर किए हुए मैं आप लोगों के सामने मैं उस बातों को रखने जा रहा हूँ जिस बात के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कपिल वस्तु के आगमन पर तथागत बुद्ध, कपिल वस्तु के आगमन पर तथागत बुद्ध यशोधरा के कक्ष में, यानी जो उनकी पत्नी थी, उनके कक्ष में, उनके कमरे में अपने परम शिष्य, वो अकेले नहीं जाते हैं, उनके साथ उनके शिष्य भी उस कमरे में जाते हैं। परम शिष्य शिरपूत तथा महामोगलान के साथ गए तो उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को, जब वो यशोधरा के कक्ष में जाने से पहले अपने दोनों शिष्य को उन्होंने जो समझाया कि क्या समझाया, देखिए हम वहां चल रहे हैं लेकिन यशोधरा मेरी पत्नी है, अगर वो किसी तरीके से मेरे शरीर को स्पर्श करती है, हाथ लगाती है, किसी भी तरीके से अगर कुछ भी करती है तो कृपया आप लोग बाधा न बने, उनके बीच में आप लोग ना आइएगा और ना ही उनसे कोई तर्क करिएगा, ऐसा उन्होंने अपने शिष्यों से कहा। तो तथागत बुद्ध जो है एक मुक्त पुरुष से थे, जो कि वह एक सन्यासी रूप धारण कर लिए थे, परंतु यशोधरा नहीं थी, यशोधरा नहीं थी। यदि वह तथागत बुद्ध के शरीर, तथागत बुद्ध को शरीर को स्पर्श करना चाहती है तो उसमें बाधा न आए। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया अपने चेले को, किसी भी तरीके से यशोधरा मेरी शरीर को स्पर्श करना चाहती है तो आप लोग उसमें बाधा न आए। जब तथागत बुद्ध कक्ष में प्रवेश करते हैं तो यशोधरा अपना स्वाभाविक, दुनिया का एक रिवाज है, कई सालों के बाद अगर किसी की पत्नी हो, अगर उसका पति एक सन्यासी बन जाए और वह कई साल के बाद देखे तो वास्तविक बात है उसके अंदर वो भावुक हो जाएगी और रोने लगेगी, ये आज भी है। उसी तरीके से जब उनके कक्ष में तथागत बुद्ध प्रवेश करते हैं तो यशोधरा वह देख करके भावुक हो जाती है और तथागत बुद्ध के पैरों में पड़ करके वह रोने और बिलखने लगती है। तथागत बुद्ध के पैरों में पड़ करके वह रोने और बिलखने लगती है, बिलखने लगती है। तथागत बुद्ध वह संसार के मार्गदर्शक थे। अब जब रोने और बिलखने लगती है तो तथागत बुद्ध के पिता शुद्धोधन को यह पीड़ा देखी नहीं जाती है और वह एक संतावना के
रूप में अपनी बहू यानी तथागत बुद्ध की पत्नी यशोधरा को समझाते हैं। यशोधरा को समझाते हैं कि तुम एक बहुत दुनिया का शीलवान, गुणवान और सुंदर सुशील भाव की तथागत बुद्ध की पत्नी हो, और जो उन्होंने 7 साल तक परित्याग करके वह आज कपिलवस्तु आए, उनसे ज्यादा त्यागवान, उनसे ज्यादा गुणवान आप हो, आप रोमन, क्योंकि 7 साल तक आपने उन तथागत बुद्ध के लिए जो अपना त्याग किया, वह एक सोचने योग्य और सराहनीय योग्य और एक बहुत ही त्याग नारी का यह पहचान होता है। इस तरीके से राजा शुद्धोधन ने यशोधरा को समझाया। यशोधरा को समझाया। यह बात को देख करके तथागत बुद्ध भी अपने पिता की वाणी को सुनने के बाद वो लगा वाकई मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी मेरे पिताजी हैं, और ये सत्य कह रहे हैं। जब मैं इनको अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया बिना सहारे का, तो इन्होंने, हमारी पत्नी ने जो त्याग किया मेरे लिए, यह एक सराहनीय कार्य इन्होंने किया। यह त्याग जो है शायद बिरला कोई औरत करेगी। इसलिए वह जो सिद्धार्थ गौतम ने बात को कहा, उस बातों को सपोर्ट करते हुए, उस बातों को हाँ करते हुए, उस बात को सराहना करते हुए तथागत बुद्ध ने भी कहा कि यह बिल्कुल सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है। जीवन यापन जो यशोधरा अपना जीवन यापन कर रही थी, इसका त्याग एक प्रशंसनीय है। इसका त्याग एक प्रशंसनीय है, सराहना करने योग्य है। ये बात तथागत बुद्ध हर्ष के साथ, खुशियों के साथ अपनी पत्नी को कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा त्यागी आप हो, जो आपने इतने दिनों तक धैर्य बनाए रखा और यह त्याग का बहुत बड़ा आपने एक मिसाल को रखा है। यशोधरा, तुम्हारा त्याग दुनिया याद करेगी। उन्होंने कहा, तथागत बुद्ध ने कहा, यशोधरा तुम्हारा त्याग जो है दुनिया याद करेगी। श्रद्धा तथा पवित्र तपस्या के कारण, श्रद्धा तथा पवित्र तपस्या के कारण, वो क्या कह रहे हैं यशोधरा को तथागत बुद्ध, तुम्हारा श्रद्धा से पवित्र तपस्या के कारण ही मैं सत्य की खोज कर पाया। वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं, तुम्हारा त्याग और त्याग तथा पवित्रता के कारण ही मैं जो है सत्य की खोज कर पाया, वरना मैं नहीं कर पाता। तो हमारे सत्य की खोज में आपका बहुत बड़ा योगदान है और एक सहयोग भी है। ये तथागत बुद्ध ने गौतमी से कहा। प्रजापति अब आई प्रजापति गौतमी उनकी माता थी। अपनी माता से अपनी पत्नी के बारे में वो कह रहे हैं। अब आइए, महाप्रजापति गौतमी कोली शाक्य राजा अंजना तथा रानी सुलक्षणा की दूसरी पुत्री थी। महाप्रजापति गौतमी कोली शाक्य राजा, उनकी माता कोली शाक्य राजा अंजना तथा रानी सुलक्षणा की
दूसरी पुत्री थी। वे महामाया की छोटी बहन थी। वह जो है गौतमी महामाया की छोटी बहन थी। महाप्रजापति गौतमी महामाया की भांति सुंदर व सुशील थी। ये महात्मा बुद्ध के माता और मौसी के बारे में ये बताया जाता है। वह दोनों लोग बहुत सुशील थी। इन दोनों का विवाह कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन, इन दोनों का विवाह कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन यो कहा जाए राजा जयसेन के परपोते और महाराजा सिंहानुनिषाद के पोते से दोनों का विवाह होता है। महाप्रजापति गौतमी और महामाया का होता है। दोनों बहनें आपसी प्रेम और स्नेह के साथ रहती थी। महामाया के मृत्यु के बाद महाप्रजापति गौतमी ही कपिलवस्तु की प्रधान राजमही बनी, यानी रानी, यूं कहा जाए रानी बनी। महामाया के मृत्यु के बाद महाप्रजापति गौतमी सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण एक सगी माता की भांति उन्होंने किया था। दोस्तों, आज का विचार मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरा यह विचारधाराएं आपको पसंद आया हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव दीजिएगा और इसे लाइक और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा संदेश। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।